तो गाइस कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मूवी दैट्स माय बॉय की एक्सप्लेनेशन। IMDb में 5.5 रेटिंग पाने वाला ये मूवी की डायरेक्टर है सीन आंद्रेस। ये मूवी में एक बहुत खूबसूरत से टीचर के साथ अपना एक स्टूडेंट की अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। दोस्तों इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हिडन फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डॉनी नाम का एक बहुत ही चुलबुले लड़के को देखते हैं। डॉनी अपने दोस्तों के साथ हाई स्कूल में जा रहा होता है कि तभी देखता है कि उसके सामने से उसकी टीचर मैरी मैगरेल आ रही थी और वो बहुत हॉट और सेक्सी थी। उसी वक्त डॉनी के पास 2 मूवीज की टिकट था, तो उसने जाके अपने टीचर को उसके साथ सिनेमा जाने के लिए बोलती है और उसके टीचर मैरी उसको डांटते हुए ये बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके टीचर है, वो उसके सामने ऐसा बात ना करे, उसके साथ तमीज से बात करे। पर हम देखते हैं कि यहाँ तो कहानी कुछ और ही था। वो डॉनी को अपने साथ लेके अकेला एक रूम में चली जाती हैं और डॉनी को वो वहाँ पे अपना जलवा दिखा के मदहोश कर लेती हैं। और डॉनी तो पहले से उसकी टीचर मैरी को बहुत पसंद करता था, पीछे पड़ा हुआ था और उन दोनों ने वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं। और मूवी के अगले कुछ सीन्स में हम ये देखते हैं कि डॉनी और टीचर मैरी बार बार उस ऑफिस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और बहुत मजे लेते हैं। और एक दिन इन दोनों ने इंटीमेट हो रहे होते हैं कि इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा लिया जाता है। फिर ये बात कोर्ट केस तक चला आता है। डॉनी तब तक अंडर एज था, मतलब 18 साल से कम था और कोर्ट में ही सबको ये पता चलता है कि डॉनी ने अपने टीचर मैरी को प्रेग्नेंट कर दिया था। ये जानने के बाद कोर्ट के जज टीचर मैरी को 30 साल की सजा सुनाते हैं और मैरी से जो बच्चा होने वाला था उसका कस्टडी कोर्ट डॉनी को दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर को जेल हो जाता है और डॉनी बहुत फेमस हो जाता है और वो बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी आने लगता है। बहुत सारे न्यूज चैनल के रिपोर्टर भी उसका इंटरव्यू लेते हैं। इन सारी मीडिया की स्टारडम से डॉनी ने बहुत सारे पैसा भी कमा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि इसी दौरान 18 साल गुजर जाता है। डॉनी बड़े हो जाने के साथ शराबी बन चुका था और उसके पास जो भी कुछ पैसे थे उसे वो उड़ा चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉनी और टीचर मैरी की बेटा बहुत बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से रिलेशन नहीं रखना चाहता था क्योंकि उन दोनों के वजह से ही उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। और अब वो उसकी पेरेंट्स से दूर रहता है और वो खुद का नाम भी चेंज कर चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉनी पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका था और उसका लॉयर उसे सलाह देता है कि वो इस साल की बेटिंग मैराथन पे एक बहुत मोटा सा आदमी फैट बॉय के ऊपर सिर्फ $20 का बेट लगा के $1,60,000 जीत सकता है, जिसका विनिंग रेशियो था 1:8,000। हाँ दोस्तों, 1:8,000। अगर टोनी ये बेट जीत जाता है तो उसका पूरा लाइफ भी चेंज हो सकता है, जिससे टोनी का पूरा कर्जा भी उतर सकता है और वो एक लखपति भी बन सकता है, जो कि जितना इतना आसान तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और उसके लॉयर की बातों से टोनी पूरी तरह से राजी हो जाता है। इसके बाद टोनी और कुछ पैसा कमाने के लिए उसका एक जाना पहचाना प्रोड्यूसर के पास जाता है। वो प्रोड्यूसर टोनी को $50,000 देने के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन वो उसके साथ एक डील करता है। वो डील ऐसा था कि टोनी अपना बिछड़ा हुआ बेटा टॉड के साथ अपनी बीवी को मिलाएगा, जो कि जेल में सजा कट रही होती है। और ये सारा कहानी को ये प्रोड्यूसर रिकॉर्ड करके न्यूज में दिखाएगा, जिसको अच्छा खासा टीआरपी भी मिलेगा और उसकी बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। और $50,000 पाने के लिए टोनी को मजबूरन राजी होना पड़ता है। अगले ही दिन डॉनी अपने बेटे टॉड को ढूंढते ढूंढते उसके घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि टॉड अपनी गर्लफ्रेंड जेमी के साथ शादी करने के लिए तैयारी में लग पड़ा था और उसकी घर पे खाना पीना चल रहा था। और ठीक उसी वक्त वहीं पे डॉनी आके सबके सामने हाजिर हो जाता है, जिसे देख के उसका बेटा टॉड पूरी तरह से चौंक जाता है। पर वहीं पे हम देखते हैं कि टॉड अपनी गर्लफ्रेंड जेमी के फैमिली के साथ प्रिटेंड करते हुए सबको बोलता है कि डॉनी उसका एक पुराना दोस्त है, लेकिन अकेले में वो उसके फादर डॉनी के साथ झगड़ा करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। फिर हम देखते हैं कि डॉनी टॉड के पार्टी में अजीब अजीब तरह का हरकतें करने लगता है, जो कि वहाँ पे उपस्थित सारे के सारे लोगों को पहले तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बाद में कूल लगने लगता है और सारे के सारे लोग डॉनी को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। टॉड और उसके दोस्तों के साथ मिलके डॉनी एक पार्टी में जाता है, जो कि उसे बोरिंग लगता है और उसके बाद वो उन लोगों को अपना एक फेवरेट क्लब में लेके जाता है, जहाँ पे डॉनी हमेशा आया करता था। और वहाँ पे हम देखते हैं डॉनी और उसके बेटा टॉड दोनों के बीच में पहले से हुआ गिला शिकवा को भुलाकर एक दूसरे के पूरी तरह से करीब आ जाते हैं और डॉनी उसके बेटे टॉड को राजी करा लेता है कि जेल पे जाके उसकी मदर को मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि डॉनी का मन पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसे ये लगने लगता है कि अगर टॉड जेल पे जाता है उसकी मॉम से मिलने के लिए, तो वहाँ पे वो प्रोड्यूसर आ जाएगा कैमरा लेके, जिससे उसका बेटा टॉड के सामने उसका प्रोड्यूसर के साथ $50,000 डील का राज खुल जाएगा, क्योंकि वो अब नहीं चाहता है कि उसका बेटा टॉड के साथ उसके रिलेशन फिर से बिगड़ जाए। पर हम देखते हैं कि टॉड को अपना माँ का प्यार उसके पास खींच लेता है। अगले ही दिन टॉड जिद पकड़ते हुए अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल के लिए निकल जाता है। जब उसके फादर डॉनी को ये बात पता चलता है कि टॉड उसके बात ना मानते हुए जेल के लिए निकल गया है, तो वो घबराते हुए उसके पीछे पीछे भागते हुए वो भी जेल पे पहुंचने लगता है,
क्योंकि इतने सालों के बाद जेल पे जब टॉड अपने मॉम से बात कर रहा था तभी वहाँ पे वो प्रोड्यूसर अपना कैमरामैन और पूरा का पूरा टीम लेके वहाँ पे पहुँच जाता है ये सिचुएशन को कवर करने के लिए, जिससे डॉनी का पैसे वाला राज उसके बेटे के सामने खुल जाता है। टॉड डॉनी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए उस जगह छोड़ के चला जाता है और वो जाने के बाद डॉनी प्रोड्यूसर को $50,000 मांगने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर उसको पैसा नहीं देता है, धोखा करते हुए बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, जो कि डॉनी का एक बहुत बड़ा गलती था। फिर मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनी जब अपने घर पे आके अपना बैग पैक करता है वहाँ से निकलने के लिए, तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा टॉड का गर्लफ्रेंड जेमी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, जो कि टॉड को बिल्कुल भी पता नहीं है। और वो जाके टॉड को ये बात बता देता है, लेकिन टॉड उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और डॉनी वहाँ से सबको सॉरी बोल के निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं डॉनी जेमी को छुप छुप के फॉलो करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है जेमी को उसके ब्रदर के साथ इंटीमेट होते हुए, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि जेमी डॉनी को $50,000 का एक चेक पकड़ा के उसका मुंह बंद कर देता है। मूवी के आखिरी भाग में हम देखते हैं जिस दिन जेमी और टॉड का शादी हो रहा था, डॉनी चंद पैसों के लिए अपना इकलौता बेटा टॉड के साथ धोखा करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सबके सामने अपना मुंह खोल देता है। जेमी और उसके ब्रदर के साथ उसका सीक्रेट रिलेशनशिप को सबके सामने पूरा प्रूफ के साथ खोल के रख देता है, क्योंकि डॉनी को पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए $50,000 चाहिए तो था, लेकिन उससे ज्यादा उसका इकलौता बेटा टॉड की प्यार की ज्यादा जरूरत थी। फिर टॉड अपना गर्लफ्रेंड जेमी के साथ अपना शादी तोड़ के अपने फादर डॉनी को पूरी तरह से अपना लेता है। फिर दोनों बाप बेटे मिलके वही क्लॉक पे जाके चिल मारने लगते हैं। फिर डॉनी को वहाँ पे टीवी देख के पता चलता है कि उसने पहले जो फैट बॉय पे $20 का बेट लगाया था, फैट बॉय वो मैराथन जीत चुका है और खुशी से वो उछल पड़ता है, क्योंकि वो विनिंग अमाउंट $1,60,000 जीत चुका था, जिससे उसका कर्ज भी चुकता हो सकता है और उसको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, जिस पैसे से उसका आगे का लाइफ भी सेटल हो जाएगा। और दोस्तों इस मूवी से हमें देखने को मिलता है कि डॉनी अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया, लेकिन अपने बेटे टॉड के लिए एक अच्छा फादर बनने की कोशिश में पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि लॉयल्टी और ऑनेस्टी का वैल्यू पैसे की किसी भी अमाउंट से बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं दैट्स माय बॉय मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हिडन फैक्ट्स जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। दोस्तों क्या आपको पता है इवा अमोरी मार्टिनो जो कि इस मूवी में डॉनी का टीचर थे, मेरा मतलब डॉनी के बीवी के यंगर कैरेक्टर का रोल प्ले किए थे, और सुजैन सारंडन जो कि डॉनी की बीवी का ओल्डर कैरेक्टर पे थे, मतलब प्रेजेंट के कैरेक्टर पे थे। ये दोनों के बीच में असल में रिश्ता क्या है आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि एवा अमोरी मार्टिनो की रियल लाइफ में मॉम है सुजैन सारंडन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर यकीन नहीं होता है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो। रियल लाइफ में सुजैन सारंडन का बेटी एवा अमोरी मार्टिनो है। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट्स पे। एडम सैंडलर जो डॉनी के ओल्डर कैरेक्टर पे थे, वो टॉड मेरा मतलब एंडी सैंडबर्ग से सिर्फ 12 साल बड़े थे। ये दैट्स माय बॉय मूवी में कुछ सेक्सुअल कंटेंट होने की वजह से पहले इस मूवी को MPAA के द्वारा NC-17 रेट किया गया था, लेकिन बाद में अपील होने की वजह से इस मूवी को रीरेट करके R दिया गया था। दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशंस और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।